उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह का आतंक लगातार जारी है। हिजबुल्लाह लड़ाके हर दिन और हर घंटे इजरायली सेना पर आग बरसा रहे हैं। हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ रॉकेट और मिसाइल हमलों से इलाके में तनाव चरम सीमा को पार कर गया है। हाल में समूह ने अपने अंडरग्राउंड हथियारों के जखीरे का वीडियो जारी कर इजराइल को बड़ा झटका दिया था। अब समूह ने फिर से इजराइल पर हवाई हमला कर दहलाने की कोशिश की। हिजबुल्लाह ने 17 अगस्त 2024 को उत्तरी इजराइल के किबुत्स में करीब 55 रॉकेटों की बौछार की। हिजबुल्लाह के इस भीषण हवाई हमले से इजराइल में हड़कंप मच गया। दावा है कि हमले की जानकारी मिलते ही इजरायली पीएम भी हरकत में आ गए और इजरायली बलों के साथ बैठक की। वहीं लेबनानी प्रतिरोध ने ऐसे और बड़े हमलों के लिए इजराइल को तैयार रहने की चेतावनी दी है। समूह ने बताया कि लड़ाकों ने वादी अल केफोर पर हमले का जवाब देने के लिए उत्तरी इजराइल में नए इलाकों में रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि आयलेट और हाशहर इलाके को पहली बार निशाना बनाया गया है। इस पर इजरायली सुरक्षा बलों ने खुलासा किया कि हिजबुल्लाह का 50 से ज्यादा रॉकेटों से हमला बीते रात के इजरायली हमले की प्रतिक्रिया में था। उत्तरी इजराइल के आयलेट हाशहर के इलाके में बजने वाले सायरन के बाद लेबनान से आने वाले करीब 55 प्रोजेक्टाइल की पहचान की गई, जिनमें से कुछ खुले इलाकों में गिरे। किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। दरअसल 16 अगस्त 2024 की रात भर इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर सीधे हमले किए थे। इजरायली एयर स्ट्राइक में कम से कम 10 लोग मारे गए और 5 अन्य घायल हुए थे। आईडीएफ ने दावा किया था कि उसने हिजबुल्लाह समूह से जुड़े एक हथियार डिपो को निशाना बनाया था, जिसमें मुख्य रूप से सीरियाई नागरिक मारे गए और घायल हो गए थे। इस पर लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मारे गए सभी लोग सीरियाई नागरिक थे। उनमें से एक महिला और उनके 2 बच्चे शामिल हैं। 5 अन्य घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत बेहद गंभीर है। हिजबुल्लाह ने भी बयान जारी कर इजरायल को धमकी दी थी। समूह ने कहा था कि निर्दोष लेबनानी लोगों की हत्या का इजरायल जल्द ही बदला चुकता किया जाएगा। इसके अलावा लेबनान के इस्लामिक प्रतिरोध ने दावा किया कि सीरिया के गोलान में रेवया बैरक में 188वीं ब्रिगेड की बख्तरबंद बटालियन पर लड़ाकों ने बड़ा हमला किया। इस हमले में इजरायली बलों के मुख्यालय पर एक तरफा हमला करते हुए दर्जन भर ड्रोनों की मदद से बड़ी तबाही मची। लड़ाकों के सीधे सटीक हमले की गूंज तेल अवीव तक सुनाई पड़ी। दावा है कि निशाना बनाकर किए गए हमले में अधिकारियों और सैनिकों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। वहीं इजरायली सेना ने बताया कि करीब 20 किलोमीटर उत्तर में लेबनान से आए एक प्रोजेक्टाइल में मिसगाव एम इलाके में 2 सैनिकों को घायल किया, जिसमें से एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है। रेजिस्टेंट ने बताया कि लड़ाकों ने एक इजरायली बंकर को भी निशाना बनाया, जहां इजरायली सैनिक गाइडेड हथियारों के साथ बिरकेड रिशा साइट पर तैनात थे, जिन पर अचानक हमला कर बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। इसके अलावा समूह ने मेटाट बैरक के पास रॉकेट हथियार से इजरायली सैनिकों की तैनाती पर हवाई बमबारी की। लड़ाकों ने जल अल दीर साइट के पास फलाक रॉकेटों से इजरायली फौज के ठिकानों को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने तोपखाने के गोले से अल 80 साइट को भी निशाना बनाया। साथ ही लड़ाकों ने नेतुआ बस्ती में इजरायली सैनिकों की ओर से इस्तेमाल होने वाली इमारत पर हमला कर उसे मिट्टी में मिला दिया।